आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी जिसका नाम है द लिटिल मरमेड। मूवी के स्टार्ट में हमें समंदर की गहराइयों में एक बादशाह और उसकी मलका दिखाई जाती है। इनकी 6 बेटियां हैं, वो 6 की 6 मरमेड हैं। उन्हें समंदर में कहीं भी जाने की इजाजत है, मगर वो समंदर से बाहर नहीं जा सकती। अब बादशाह की सबसे छोटी बेटी जो मरमेड है, वो एक दिन ऐसे ही समंदर में इधर उधर घूम रही होती है। उस दिन उसकी बर्थडे भी होती है और उसी दिन समंदर को देखते देखते आखिरकार वो पानी के ऊपर आ जाती है, जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा शिप नजर आता है। शिप में शहजादा था और शहजादे को देखते ही इसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिप में बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसकी वजह से शहजादा मरने वाला था, मगर मरमेड उसकी जान बचा लेती है। अब शहजादे को लगता है कि उसे किसी और ने बचाया है। उसे नहीं पता कि उसे किसने बचाया है और उसे एक और लेडी से प्यार हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी जान उसी ने बचाई है, जबकि वहाँ हम मरमेड को देखते हैं जो कि समंदर की गहराइयों में होती है और एक जादूगर के पास जाती है। जादूगर इससे कहता है कि तुम जमीन पर जा तो सकती हो, मगर एक शर्त पर, तुम्हें अपना प्यार ढूंढना होगा। तुम्हें अगर सच्चा प्यार हो जाता है तो तुम्हें उसे हासिल करना होगा। तुम्हारी रूह इस वक्त मेरे कब्जे में है और अगर तुम जिससे भी सच्चा प्यार करो तुम उसे हासिल ना कर पाई तो मैं तुम्हें तब तक के लिए अपना गुलाम बना लूंगा जब तक कि तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलता। मरमेड उस जादूगर की शर्त मान लेती है। ये दोबारा से उसी शहजादे को मिलने के लिए जमीन पर आती है। ये समंदर से बाहर आती है, मगर इससे पता चलता है कि वो शहजादा तो किसी और लड़की से प्यार करता है और उसे लगता है कि शायद उसी लड़की ने इसकी जान बचाई थी। मरमेड अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी वहाँ जादूगर भी आ जाता है जो कि इससे इसकी आजादी ले लेता है। वो इसे कैद कर लेता है। हम देखते हैं कि ये कहानी एक दादी माँ अपने पोतों को सुना रही होती है। इसके सामने इसका पोता और पोती है और उन्हें ये कहानी सुना रही थी और वो इसी कहानी पर यकीन नहीं करते। उनका कहना है कि मरमेड तो होती ही नहीं है। इस पर दादी इन्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि मरमेड होती है और इसके लिए वो इन्हें एक और कहानी सुनाती है। अब की बार वो कहानी सुनाती है एली की। वो बताती है कि एली अपने चाचा कैम के साथ रहती थी। इसके चाचा कैम इसका बहुत ख्याल रखते थे, मगर एली को अक्सर खेलते खेलते खांसी हो जाया करती थी और उसकी इस बीमारी का इलाज किसी के पास भी नहीं था। एली मरमेड पर बहुत ज्यादा यकीन भी रखती थी। इसके चाचा जिसके पास काम करते हैं, उसका बॉस उसे जादुई पानी के बारे में और जानने का काम कहता है और कैम को ये भी बताया जाता है कि उस जादुई पानी से एली का भी इलाज हो सकता है। इसीलिए अब वो जिस सफर पर जाता है, उस सफर पर जाने से पहले वो एली को भी अपने साथ ले लेता है। वो एली को भी अपने साथ लेकर जाता है। एली इस सब की वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है। ये लोग आखिर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि एली अपना हाथ एक जादूगरनी को दिखाती है। वो जादूगरनी हाथ में पड़ती थी और वो इससे बताती है कि तुम्हारे अंदर खास पावर्स है। तुम जब पैदा हुई थी तो खास पावर्स के साथ पैदा हुई थी। तुम बाकियों की जैसी नहीं हो। और यहीं पर वो कैम को ये भी बताती है कि तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम कोई बहुत बड़ा काम करोगे। यहाँ कार्निवल शुरू हो गया था और फिर हम लोग देखते हैं कि इसी कार्निवल यानी इस मेले पर एक जादूगर सब लोगों को अपनी मरमेड दिखा रहा होता है। उसे देखकर एली तो बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि वो तो पहले ही मरमेड पर बहुत यकीन रखती थी। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ हकीकत में है, मरमेड सच में होती है, जबकि इसके चाचा का कहना था कि मरमेड नहीं होती, ये सब बस आंखों का धोखा है। बाद में हम देखते हैं कि कैम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक लेडी को छेड़ रहे होते हैं। ये उस लेडी को बचाने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर लॉक भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग तो चले जाते हैं, मगर यहाँ पर कैम को पता चलता है कि वो जिस लेडी को छेड़ रहे थे वो मरमेड थी, मगर अभी तक इसे शक है कि वो मरमेड है या नहीं। बाद में हम कैम को देखते हैं जो कि इन सब लोगों का इंटरव्यू ले रहा होता है, क्योंकि उससे यहाँ पर इसी काम के लिए भेजा गया था। उसे यहाँ पता चलाना था कि जिस पानी के बारे में कहा जाता है कि उससे सब लोग ठीक हो जाते हैं, क्या वो काम करता भी है या बस एक झूठ है। इसे लग रहा था कि ये सब एक मजाक ही है और वो लॉक का भी इंटरव्यू लेता है।
और जब वो लॉक से मरमेड के बारे में पूछता है तो लॉक उठकर चला जाता है, इसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर। बाद में लॉक एली के साथ जंगलों में जाता है और वहाँ पर उसे मरमेड भी मिलती है। मरमेड इस वक्त चल रही थी। एली तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है, आप अपने पाँव पर कैसे चल सकती है? आप तो मरमेड हैं, आपकी टेल कहाँ गई? इस पर वो बताती है कि कुछ मरमेड ऐसे होते हैं, उनके पास खास पावर होती है, वो जमीन पर चल भी सकती है और पानी में तैर भी सकती है। उनके लिए पानी बहुत जरूरी होता है, मगर वो जमीन पर भी आ सकती है, कुछ टाइम के लिए जमीन पर भी रह सकती है। वो ये बातें कर ही रही होती है कि तभी उसे लॉक की आवाज आती है और वो डरकर यहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से अब कैम बहुत परेशान हो गया था। रात को इस सब के बारे में पता चलाने के लिए वो कैंप जाता है वहीं पर जहाँ पर लॉक है और उसे पता चलता है कि लॉक के पास एक पोशन है। इसे नहीं पता कि वो पोशन किस लिए इस्तेमाल करता है। उसने पोशन को पियानो के अंदर छुपा रखा था। फिर बाद में हम देखते हैं कि कैम अपने कमरे में होता है कि तभी इसे अजीब सी आवाज आती है। इसे पता चलता है कि मरमेड इसे देख रही थी। ये उसका पीछा करता है, बाहर उसे ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। जब कमरे में वापस आता है तो मरमेड कमरे में मौजूद थी। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर ये दोनों शिप पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी एक दूसरे से बातें करते हैं। एक दूसरे से इनकी काफी जान पहचान हो गई थी कि तभी मरमेड पानी में छलांग लगा देती है। ये भी उसके पीछे पानी में छलांग लगाता है और अब ये मरमेड की टेल भी देखता है। इसे यकीन आ गया था कि सच में मरमेड होते हैं और ये लड़की भी सच में मरमेड ही है। ये उसे कहता है कि तुम लॉक के पास क्यों हो? लॉक एक खतरनाक इंसान है, तुम्हें उसके पास नहीं रहना चाहिए। इस पर वो कहती है कि उसके पास रहना मेरी मजबूरी है। फिर इसकी बात न मानते हुए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैम जब घर आता है तो इसे पता चलता है कि एली अपने रूम में मौजूद नहीं है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। इसे पता चल गया था कि उसे और किसी ने नहीं बल्कि लॉक ने ही किडनैप किया है। अब ये फॉर्च्यून टेलर की मदद से वहाँ जाना चाहता था जहाँ पर लॉक मौजूद होगा और जहाँ पर उसने मरमेड और एली दोनों को किडनैप कर रखा होगा। वहाँ पर हम मरमेड को देखते हैं जो कि एली को बता रही होती है कि तुम्हें बिल्कुल भी लॉक की बातों में नहीं आना चाहिए, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तभी वहाँ पर लॉक भी आता है जो कि एली को बंद कर देता है और मरमेड को बताता है कि मैं एली की तलाश में था, वो अब मुझे मिल गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्च्यून टेलर कैम को भी यहाँ पर ले आती है। कैम गेई एली को आजाद करवा लेता है और तब फॉर्च्यून टेलर उसे बताती है कि हम अभी एलिजाबेथ यानी कि मरमेड को आजाद नहीं करवा सकते। इसकी वजह ये है कि उसका पोर्शन लॉक के पास मौजूद है और मरमेड उस पोर्शन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। इस पर कैम कहता है कि मुझे पता है कि उसने वो पोर्शन कहाँ रखा हुआ है। वो मरमेड के साथ उस पियानो के पास आता है और पियानो से उस पोर्शन को निकाल लेता है। इसे पता था कि किस तरह से उसे उस पोर्शन को निकालना है। फिर बाद में हम देखते हैं कि ये सभी मिलकर यहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग अब समंदर की तरफ जाना चाहते थे और समंदर में जाकर मरमेड को छोड़ना चाहते थे। ये उसे आजाद करना चाहते थे और इसके लिए ये लोग एक ट्रेन में चढ़ते हैं जो कि समंदर की तरफ जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ हम लॉक को भी देखते हैं जो कि जादू कर रहा होता है और अब वो सबके सामने मरमेड को लाना चाहता था, मगर तभी उसे पता चलता है कि मरमेड तो टैंक में मौजूद ही नहीं है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने कमरे में जाता है और पियानो में देखता है कि उसका पोर्शन भी गायब था। अब तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो सारे लोगों को उनके पीछे लगा देता है, यानी कि मरमेड और उसके साथियों के। उधर हम लॉक के लोगों को देखते हैं जो कि ट्रेन पर पहुंच जाते हैं, मगर कैम उनसे लड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि वो कोई फाइटर नहीं था, जबकि जो लोग उससे लड़ रहे थे ये प्रॉपर फाइटर थे। मगर फिर हम देखते हैं कि जब ये सब लोग मिलकर उनसे लड़ते हैं तो आखिर इनकी जीत होती है। मगर तभी हम उसी लॉक को देखते हैं जो कि इनकी ट्रेन को जादू से रोक देता है। मगर इससे पहले कि वो इन्हें पकड़ता, इससे पहले ही ये लोग ट्रेन से उतर चुके थे। ये लोग अब दोबारा से समंदर की तरफ जा रहे थे कि तभी इन्हें एक ट्रक मिलता है और ये सभी अब उस ट्रक पर बैठ जाते हैं। फॉर्च्यून टेलर इस ट्रक को चला रही होती है, जबकि पीछे हम देख सकते हैं कि कैम, एली और साथ में मरमेड होते हैं।
लेकिन अचानक से एली की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। फॉर्च्यून टेलर कैम से कहती है कि तुम एली को लेकर जाओ, इसे मेडिसिन दो। मगर कैम भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था और एली खास तौर पर बार बार कहती है, मैं मरमेड को छोड़कर नहीं जाऊंगी। कैम एली को साथ लेकर जाना तो चाहता था मगर एली नहीं मान रही थी। तभी ये लोग लॉक के एक और आदमी को भी देखते हैं जो कि इनका पीछा करते करते आ गया था। अब इनका एक मेंबर उसे लड़ता है जबकि बाकी सभी अपने आगे सफर पर चल पड़ते हैं। उधर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि मरमेड में चेंज हो रही थी और देखने में ये सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा था। मगर साथ ही एलिजाबेथ के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात थी क्योंकि अब उसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनके पास वक्त बहुत कम था और ये लोग बहुत ही तेजी से आगे आगे बढ़ रहे थे कि तभी इनके रास्ते में लॉक आ जाता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उससे लड़ना भी बहुत मुश्किल था। अब यहाँ पर फॉर्च्यून टेलर कैम से कहती है, तुम एलिजाबेथ को पानी की तरफ लेकर जाओ, तब तक मैं इससे लड़ती हूँ। मगर वो भी लॉक से नहीं लड़ पा रही थी। पहले तो वो पूरी कोशिश करती है मगर आखिरकार वो भी उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाती। अब कैम एलिजाबेथ को छोड़कर लॉक से लड़ने के लिए जाता है मगर वो भी लॉक से नहीं लड़ पाता। एलिजाबेथ भी बहुत ज्यादा परेशान थी और अब वो फॉर्च्यून टेलर को अपनी पावर्स देती है। उसे अपने हार्ट पर हाथ रखने का कहती है। इससे उसकी सोल की पावर फॉर्च्यून टेलर में पहुंच जाती है और अब वो लॉक से लड़ने लगती है। इसकी पावर्स बहुत ज्यादा हो गई थी मगर फिर भी वो लॉक से नहीं लड़ पा रही थी, साथ ही में वो पावर्स भी ले रही थी। दूसरी तरफ हम एली को भी देखते हैं जो कि फॉर्च्यून टेलर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है और अब उसे भी मरमेड की पावर्स मिलने लगती है। उसके अंदर की स्पेशल पावर भी जाग उठती है। उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और अपनी इस पावर से वो लॉक को हरा देती है। मगर यहाँ पर मरमेड की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इस वजह से कैम भी बहुत परेशान था। ये उसे उठाकर फौरन पानी में लेकर जाता है। पहले तो एलिजाबेथ को होश नहीं आ रहा था मगर फिर उसे होश आ जाता है। वो पानी के अंदर चली जाती है मगर पीछे से एली को दिखाया जाता है जिसकी हालत अब और ज्यादा खराब हो गई है। एलिजाबेथ फौरन से वापस आती है और अब वो एली को अपने साथ पानी में लेकर जाती है। फिर वो उसे वापस लाती है तो वो बिल्कुल ठीक थी। वो कैम को बताती है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर जब तुम्हें लगे कि इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है तो इसके लिए पानी ही मैजिक का काम करेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि कैम वापस आ जाता है और अब वो अपनी डायरी में लिखता है कि उसे अब मरमेड पर यकीन है कि मरमेड होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहानी जो दादी अपने पोता और पोती को सुना रही होती है वो अपने बच्चों से कहती है, अब मेरा पानी में जाने का टाइम हो गया है। उसे बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी। बच्चे अपनी दादी का पीछा करते हैं और ये देखते हैं कि उनकी दादी पानी में चली जाती है। वो मरमेड बन गई थी और पानी में वो फिर एक और मरमेड के साथ मिल जाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।